हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बात करी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारो फ्रॉम द वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी। आपने बताना है इंडिया का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया ने जर्मनी से बारोड किया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो गवर्नमेंट जो वो इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, वहाँ से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल है ज़्यादातर अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद ही जो बाकी के जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो बहुत सारी कंट्रीज़ थी। जैसे बात करूँ, ब्रिटेन हो जाता है, यूएस हो जाता है, आयरलैंड हो जाता है, जापान, फ्रांस हो जाता है, यूएसएसआर हो जाता है, कनाडा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी। अब बात करी जा रही है किसकी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बॉरोड किया गया था, कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जो पहले की भी अपलोडेड है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या इसका जो आंसर रहेगा, द आइडिया ऑफ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, द इमरजेंसी पावर प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द एमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का आपने जो आंसर देना है, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका रहेगा, जो आपसे जहाँ पे क्वेश्चन की बात करी जा रही है, आपने भी इधर अगर इसका पढ़ा हुआ है तो आप पहले का भी इसका जो आंसर है वो दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्रोविज़न कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमने कहाँ से लिया हुआ है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, वेइमार के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। उन्होंने भी क्या बात की गई है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब फंडामेंटल राइट है उसे सस्पेंड कर देना जब इमरजेंसी का समय हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जा रही है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बरोड द आइडिया प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का आइडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से बारोड किया गया है। ठीक है, प्रियम्बल का आपने आइडिया बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इटालियन, कैनेडियन, फ्रेंच या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, तो किसका बात कर रहा है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बारोड द आइडिया। प्रियम्बल का जो आइडिया था वो कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बारोड किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेंड्स आप बताओगे कहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया, वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी जहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, और पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा की, वो भी जहां से अडॉप्ट की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकुलरिज्म। जो सेकुलरिज्म है उसका मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, सेकुलरिज्म का क्या मतलब हो जाता है, वो वाला सिस्टम जिसमें जो पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी हो, लेकिन वो किसी रिलीजियस फेथ के लिए जो पर्टिकुलर है उसे फेवर नहीं करें। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करते रहिए और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इंडिया ऑप्टेड फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विकास ऑफ। जो इंडिया है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन क्यों, क्योंकि उसकी वास्ट टेरिटरी है, या कल्चरल इंटीग्रेशन है, या लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। तो इसका आंसर आपने बताना है, क्यों जो इंडिया है उसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया, क्योंकि उसमें जो लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज रिगार्डेड एज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिकॉर्ड किया गया, फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो इसका आंसर आप जब दोगे वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट इसका आंसर हो जाता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें यानी कि जो राइट टू फ्रीडम आ जाता है, राइट टू फ्रीडम जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं उसमें आ जाता है हमारा आर्टिकल 19 टू 22। ठीक है, तो जहाँ पे क्या बात करी जा रही है, जो स्पेसिफिकली 19 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, जो आर्टिकल 19 आता है इसमें 19A आ जाता है, 19
19(1) भी आ जाता है। इस तरह के जो 19 हमारे आर्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो 19 में क्या क्या बात की गई है, जो राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट आ जाता है। जो 19 आर्टिकल है, जहां पे सबसे पहले क्या बात की गई है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। 19(1) में फ्रीडम ऑफ असेंबली 19(1) में, उसके बाद आ जाता है इसका फ्रीडम किसके लिए, टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, और यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 19(1) में आ जाता है। जो फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो भी 19 में आ जाता है। उसके बाद फ्रीडम टू कैरी एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड, वो भी 19(1) में आ जाता है। ये सब 19 में आते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका जो भी 19 में ही आ जाता है, मैंने पहले भी बात कर दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) में आ जाता है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जे भी है फ्रीडम टू असेंबली, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 19(1) में आ जाता है, 19(1) में और 5 में भी आ जाता है, ठीक है। और जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो इसका आंसर है वो सही नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आर्टिकल 19 में जो आपका नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी जो फ्रीडम टू प्रॉपर्टी था, जो फ्रीडम ऑफ एक्वायर होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी था, वो डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के तहत। इसे भी आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपने बताना है, वो आ जाती हैं फ्रेंड्स हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज आ जाती हैं, जो आर्टिकल 32 से डील्स करती हैं, जिसमें जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी क्या लिखा हुआ है, जो सोल एंड द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 में ही वो आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, इफ़ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड ए पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड टू हिम। अगर कोई इंडियन सिटीज़न डिनाइड करे किसी पब्लिक ऑफिसर को अपने रिलीजन की वजह से, तो उसके लिए कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिनाई कर दिया जाता है। वो हो जाता है फ्रेंड्स उसका राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट टू इक्वालिटी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट इम्प्लाइज, जो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो क्या बात करती है, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो इस क्वेश्चन का आप जो आंसर बताओगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल है वो क्या इंप्लाइज करती है, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड। अगर कोई भी डिस्प्यूट जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को प्रेजेंट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहां हम उसे सुप्रीम कोर्ट में जहां तो हाई कोर्ट में उसे पेश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी किसके बेस पर क्या करती है, उसे रखती है जहाँ ऑर्गेनाइज करती है, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे, या कलर के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो माइनॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज करती है इंडिया वो ऑप्शन नंबर ए, रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, द फंडामेंटल इंडिविजुअल, जो फंडामेंटल है वो इंडिविजुअली क्या है, ठीक है। तो वो हो जाता है फ्रेंड्स आपका लिमिटेड टू स्टेट एक्शन ओनली, मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन, मीन टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द पुलिस एक्शन, सारा ही ये हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका जो अनटचेबिलिटी एबलिश किया था एंड प्रैक्टिस किया था पुनिशेबल अकॉर्डिंग टू कौन से आर्टिकल के तहत, 15, 16, 17 या 15(4। ऑप्शन नंबर जो इसका रहेगा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के सेक्शन में बस इतना, इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।